नमस्कार मित्रों, मैं अनंत कथा सागर चैनल में डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा को लेकर। आज की कथा जरासंध के वध को लेकर है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ करने की महिमा उनको बताई। तब युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की जब अभिलाषा हुई तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति संचार करी और उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। तब भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल और पौरुष से सब ओर से नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर को बहुत सारा धन लाकर दिया। लेकिन जब युधिष्ठिर को ये पता लगा कि जरासंध पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं करी जा सकी है, तब वो बहुत चिंतित हुए और श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा, श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने, तब श्री कृष्ण ने उनको उसका उपाय बताया कि जरासंध एक बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, इसलिए यदि भीमसेन ब्राह्मण के वेश में वहाँ पे जाएं और उससे द्वंद्व युद्ध करने की भिक्षा मांगे तो आमने सामने के युद्ध में कृष्ण की उपस्थिति में भीम उसको अवश्य मार डालेंगे, वरना 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होने के कारण जरासंध को सेना के साथ युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है। अब जब ये उपाय बताया तो इसके बाद अर्जुन, भीमसेन और श्री कृष्ण तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसकी नगरी में वहाँ पर पहुँच गए। उनसे कहा कि राजन, आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से किसी विशेष प्रयोजन से आपके पास आए हैं, इसलिए हम आपसे कुछ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो आप उसको हमें अवश्य दें। तो जरासंध ने उन लोगों के हाव भाव देखे, शक्ल और धनुष प्रत्यंचा की रगड़ के कारण उठे हुए चिन्ह उनके हाथों में देखे, तो उसको ये पता लग गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये लगता तो ये क्षत्रिय है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहा था कि कौन है ये। फिर सोचा, क्षत्रिय होने पर भी यदि मेरे भय के कारण ये ब्राह्मण का वेश धारण करके मुझसे कुछ भिक्षा में मांगने आए हैं तो मैं जो भी मांगेंगे मैं उनको अवश्य दे दूंगा, चाहे भले ही वो मेरा सिर मांगे। तब जरासंध ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तुएं मांग लें और यदि आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। तब कृष्ण बोले, हम लोग अन्न के इच्छुक नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं और युद्ध के लिए आपके पास आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें अपने साथ द्वंद्व युद्ध की आज्ञा दीजिए, भिक्षा दीजिए। ये पांडुपुत्र भीमसेन है, ये उसका भाई अर्जुन है और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। अब ये सुनकर तो जरासंध जो है ठठाकर हंसने लगा, बड़ी जोर से हंसा और कहता है, अरे मूर्खों, तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है तो मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करूँगा। कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक निकले, मेरे डर से तुम मथुरा छोड़कर तुमने समुद्र की शरण ले ली, वहाँ पे एक नगरी बसा ली, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो युद्ध करूंगा नहीं। और ये अर्जुन, ये भी अवस्था में मेरे सामने तो ये बालक है, मैं इससे क्या युद्ध करूंगा, ये योद्धा तो है नहीं। हाँ, ये भीमसेन डील डॉल में जरूर एक योद्धा लगता है, इसके साथ मैं जरूर युद्ध करूंगा। ये कहकर उन्होंने एक गदा भीम को दी, दूसरी गदा खुद लेकर अपने नगर से बाहर एक अखाड़े में आ गए और दोनों ही एक दूसरे पर वार करने लगे गदा से। बड़ा भयंकर युद्ध चलने लगा। जब दोनों की गदाएं चकनाचूर हो गईं तो वो एक दूसरे को अपने घूंसे से ही कुचल डालने का प्रयत्न करने लगे। एक दूसरे से लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया हार जीत का। तब भीमसेन ने कृष्ण से कहा कि जरासंध को मैं नहीं जीत पाऊंगा। श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि जरा नाम की राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया था।
तब कृष्ण ने अपनी शक्ति का संचार भीम के शरीर में किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। उन्होंने एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को ये दिखाया। भीमसेन इशारा समझ गए कि ये क्या चाहते हैं। अगले दिन जरासंध को भीमसेन ने धरती पर बड़े जोर से पटका और उसका एक पैर अपने दोनों पैरों के बीच में रखा और दूसरा पैर अपने हाथों से पकड़कर बीच में गुदा से लेकर सिर तक उसको चीर दिया और दो आधे आधे टुकड़े एक तरफ को दूर फेंका, एक दूसरी तरफ को दूर फेंका। उसके साथ ही वो दोनों की मृत्यु होगी। यदि दोनों टुकड़े वहीं पर होते तो जरा नाम की राक्षसी के कारण वो आपस में फिर जुड़ जाते। इस तरह से जरासंध का अंत हुआ। तब जरासंध के पुत्र सहदेव का उसके राज्य सिंहासन पर अभिषेक कर दिया और कारागार से सभी राजाओं तथा स्त्रियों को वहाँ से मुक्त कराया। उसने लगभग 20,800 राजाओं को कैद में रखा हुआ था। तो मित्रों, ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।